भारत भूमि का वर्णन कवि ने सुजला सुफला ऐसे किया है। धरती सुफला तभी होती है जबकि वो सुजला हो। अब ये सवाल उठता है कि क्या आज भी वो पानी के बारे में विपुला है? पानी रे पानी। सचमुच कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे देश के किसी भी हिस्से में पानी की कोई कमी नहीं थी। जो हमारा रेगिस्तानी हिस्सा है राजस्थान का, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, उसमें भी पानी कुदरत ने थोड़ा कम गिराया था, लेकिन लोग उसका बहुत अच्छा उपयोग करते थे और उसमें कभी उन्होंने कमी नहीं आने दी, कभी शिकायत नहीं की कि हमारे पास पानी कम है। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है, जितने भी हमारे राज्य हैं, चाहे छोटा गांव हो, छोटा कस्बा हो, शहर हो, राजधानी हो, पानी के मामले में हम लोग सब जगह कंगाल बनते जा रहे हैं। तो ये जो हमारी जेब पानी के मामले में खूब संपन्न थी, खूब ठूस के भरी हुई थी, उसको किसने काट लिया? वो जेब कैसे फट गई? इस जेब का जेब कतरा कौन है? इसे हम लोग को ढूंढना चाहिए। जब हम अपने घर में नल खोलते हैं तो कई बार पानी नहीं आता, उसमें से आवाज़ आती है, पानी के बदले हवा बहने लगती है, सूं सूं की आवाज़ें आने लगती हैं। ये सब कैसे हुआ? कितना इंतज़ाम किया होगा कि इन नलों में लगातार पानी रहे, लेकिन अब हम देखते हैं कि इनमें पानी नहीं आता। तो ये हमारे जिस तरह से पानी का संकट आया है, वो कई बार हमें लगता है कि शायद इस गर्मी में ज़्यादा है, ठंड में ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि ठंड के मौसम में भी दिसंबर में जब पानी की ज़रूरत कम से कम होनी चाहिए, तब उतनी भी ज़रूरत पूरी नहीं करता हमारा नल। तो ये नल और हम में कैसे टकराव हो गया, ये एक दूसरे का साथ कैसे छूट गया, ये हम लोगों को इसकी भी पड़ताल करनी चाहिए। ये जो जेब कतरे को ढूंढने की बात हम लोगों ने की, तो क्या इसके लिए हमें कोई पुलिस वाले के पास जाके रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी? ये हमें सोचना चाहिए कि ये जेब कतरा कौन है, और जब हम इसकी तलाश शुरू करेंगे तो हमें लगेगा कि हम ही सब जेब कतरे हैं। हमने अपनी पानी की अमीर जेब को काट दिया, फाड़ दिया, और आज हम इस संकट को झेल रहे हैं। एक समय था जो पानी के मामले में हमारे जो सब बड़े बच्चे थे, हमारे माता पिता, हमारे काका काकी, नाना नानी, ये सब लोग पानी को बहुत संजो कर रखते थे। जब बरसात के दिनों में पानी ऊपर से गिरता था तो उसको अच्छे से रोकना जानते थे। चाहे छोटा गांव हो, राजधानी हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, चेन्नई हो, सब जगह कन्याकुमारी तक, जहां तीन तरफ से खारा समुद्र लहरें उठाता है, वहाँ भी मीठे तालाब बना के रखते थे। तो इनमें ये पानी रुक जाता था। इसको समझना हो तो गुल्लक की उपमा सबसे सरल है। मिट्टी की एक गुल्लक में हम सब बच्चे ज़रूरत पड़ने पर, जब भी हमें किसी से कुछ पैसा मिलता है, उसमें हम डाल देते हैं। उस समय उसको खर्च नहीं करते, और जब एक एक पैसा हम जमा करते हैं, तब कोई संकट आता है तो हम उसका उपयोग करते हैं, उसको फोड़ के। ऐसे ही हमारे बड़े बच्चे कुछ साल पहले तक, हमारे पुरखे पानी की एक एक बूंद धरती की बड़ी गुल्लक में डाल के रखते थे, और फिर जब ज़रूरत पड़ती थी उनको पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, तब वो उसमें से निकाल लेते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया कि इस गुल्लक को हमने फोड़ दिया है, एक एक बूंद हम पानी इकट्ठा नहीं करते, और जगह जगह हमने ट्यूबवेल, हैंडपम्प, ऐसा करके धरती की छाती में खूब सारे छेद कर दिए हैं। अब ये छेद इतने हो गए हैं कि दिन रात इसमें से हम पानी निकालना चाहते हैं और डालना बिल्कुल भूल गए हैं। तो ये नए तालाब बनाना तो बंद ही कर दिया, फिर भी काम चल जाता अगर पुराने तालाब हम बचा के रखते। लेकिन पिछले दौर में हमने देखा कि पता नहीं कैसी कैसी योजनाएं आईं, जो अच्छे खासे तालाब थे हमारे शहर में, गांव में और बीच के निर्जन इलाकों में, उनको भी भर भर के कहीं मकान बन गए, कहीं हाउसिंग सोसाइटी बन गई, कहीं बाज़ार बन गए, स्टेडियम बन गए, बहुत बड़े बड़े बस अड्डे भी। बेंगलोर का बस अड्डा एक बड़े तालाब पर बना है, ऐसा कहते हैं। तो ये सब हमारे जो पानी के खजाना जिसमें इकट्ठा होता था, जो पुरानी गुल्लकें थीं, उन सबको हमने फोड़ दिया, नई गुल्लक रखना बंद कर दिया, और ये चारों तरफ से हमारे सिर पर एक नया संकट आ गया। अब जब पानी नहीं है तब हमें पानी की याद आ रही है। हम सब भागते फिर रहे हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन इसमें से कुछ निकल नहीं रहा। ऐसा लगता है कि कम से कम पानी के मामले में हम लोग कुंभकर्ण हो गए। कुंभकर्ण की याद है ना, 6 महीना जगता 6 महीना सोता। लेकिन ये जो नया कुंभकर्ण है,
ये तो पूरे साल भर सोता है, इसको साल भर पानी की याद नहीं आती। संकट के समय में थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होने लगता है, तब हमें लगता है कि ये क्या हो गया। इसलिए हम सबको मिलके ये जो कुंभकर्ण है इसको जगाना पड़ेगा, हिलाना डुलाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि अरे भाई जागो, कुछ तो काम करो, पानी बचाओ। फिर से जब मौसम आएगा वर्षा का तो हम लोग थोड़ी बहुत अपनी अंजुलि में वरुण देवता का प्रसाद समेट सकें, रोक सकें, तो देखो अगले साल कितना अच्छा होगा। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, पानी कम गिरे ज़्यादा गिरे, सब जगह हमारे लोग तालाब बनाना जानते थे और खूब सारे तालाब बनाते थे। इन सब तालाबों के तरह तरह के नाम होते थे। उनका आकार छोटा है, बड़ा है, गहरा है, कैसा है, उसमें मगर है कि मछली है, इस तरह से उनके नाम रखे जाते थे। कोई तालाब किसी राजा के नाम पे रहेगा, तो कोई किसी साधु के नाम पे रहेगा, तो कोई उस इलाके की कोई वीर बिटिया हो उसके नाम पे रहेगा। इतने तरह से नाम रखते थे। और जो सबसे प्यारा तालाब होता था उसका एक नाम नहीं होता था, जिसको प्यार से जो नाम सूझा वो नाम रख देता था। खूब सारे तालाब बनते और हर एक तालाब का नाम लोग खूब प्रेम से रखते और सब लोग उसको याद रखते। ऐसे कितने नाम हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। एक छोटा सा इशारा करने के लिए, एक नाम है अमृतसर, तो तालाब का नाम रखा और उससे पूरा शहर पहचाना गया। इसी तरह दक्षिण का अगर एक उदाहरण लें तो पांडिचेरी, वहाँ पर एक तालाब आया और उसके बाद उसका नाम शहर ने ले लिया। इस तरह से राजस्थान में तो हर गांव के बाद सर लगा मिलेगा और उसका मतलब ये है कि उस गांव में इस नाम का एक तालाब है और गांव की पहचान उसी नाम से हो गई। इसके कितने ही उदाहरण ले लो, भद्रासर, जसरासर, बादल के कारण भद्रासर कह दिया। इस तरह से लगातार आप सूची की सूची बनाते चले जाइए तो आपको तालाबों के ढेर सारे संग्रह करने का मौका मिलेगा। इतने सारे तालाब कौन बनाता था? कभी हमने अपने मन में ये सवाल उठाया क्या? आज की जैसी नई पढ़ाई है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, 5 साल की डिग्री लेनी होती है, अनुभव होता है, नई नई बातें सीखते हैं, फिर हमारे लोग सिविल इंजीनियर कहलाते हैं। लेकिन ये तालाब तो 1000-2000 साल पहले से बनते चले आ रहे थे। तो इनको बनाने वाले कौन थे? उनके भी कई तरह के नाम थे। उनको ज़्यादातर इलाकों में गजधर कहते थे। ऐसे गजधर हमारे यहाँ हर राज्य में मिलते थे और वो उस इलाके की मिट्टी, पानी, उसका स्वभाव देखकर अपनी तैयारी करते थे और धरती की इस गुल्लक को पानी की कीमती बूंदों से हमेशा भर के रखते थे। कुआं तो हम सब जानते हैं, देखा भी है, इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन कुएं नाम सुना क्या? कुएं एक बहुत छोटा कुआं होता है, 1 हाथ बराबर उसका ऊपर का मुंह होता है और कभी गहराई 20 फुट, कभी 40 फुट, कभी 50 फुट। ये रेगिस्तानी इलाकों में बनती है और यहाँ पे सारा खारा पानी होता है। अगर हम बड़ा कुआं बनाएंगे तो उसमें से खारा पानी निकलेगा, लेकिन कुएं एक बहुत विशेष ढंग से बनाई जाने वाली चीज़ है जो बरसात के मीठे पानी को रेत में से ढूंढकर एक एक बूंद बदलकर दिन में एक बार 1 घड़ा, 2 घड़ा, 4 घड़ा मीठा पानी हमें देती है। इसको अक्सर केवल शाम को खोलते हैं इसका ढक्कन और उसमें से पानी निकालते हैं। ये पानी इतना कीमती है कि लोग अपने घरों में ताला न लगाएं, लेकिन कुएं के ढक्कन पर ज़रूर ताला लगाया जाता था। टंकी हम सब जानते हैं, हमारी घरों की छतों पर खूब सारी टंकियां होती हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता है, नीचे आता है। लेकिन एक शब्द है टाँका और दूसरा शब्द है, उसी का रूप है कुंड। इनमें बरसात का पानी भर लेते हैं रेगिस्तान के इलाकों में, जहाँ नीचे खूब सारा खारा पानी है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वैसे इलाकों में, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लोग अपने अपने इलाकों में, घरों में, आंगन में, छतों पर से सब जगह से पानी इकट्ठा करते हैं, वर्षा का मीठा पानी, और उसको टाँकों में भरते हैं। ये टाँके छोटे भी होते हैं, मध्यम आकार के भी होते हैं और इतने बड़े जितने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा टाँका शायद तुम में से कुछ लोगों ने देखा होगा, जयपुर के पास एक किला है जयगढ़, उसमें है। इसमें 3 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा होता है एक बरसात का और वो खूब सुंदर बनाया हुआ टाँका है। उसमें 1 साल तक के लिए पीने का पानी सब लोगों के लिए, पूरे शहर के लिए इकट्ठा हो जाता था। तो इस प्रकार हमारे अनुभवी बड़ों ने कितने ही तरीके अपनाए हैं जिनकी मदद से पानी की अमोल देन को
हम संजो कर रखें और उनका सही मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक कहावत है, प्यास लगने पर कुआं खोदना। हम पहले से ही कुआं खोदें, पूरी कोशिश करें कि भारत भूमि सदा ही सुजला बनी रहे।